आप लोग उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आप लोग लीफो मेथड देख लिए होगे, फीफो मेथड देख लिए होगे, सिंपल एवरेज मेथड देख लिए होगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं वेटेड एवरेज मेथड में। वेटेड एवरेज मेथड लास्ट टॉपिक है स्टोर लेजर का। वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग करने से पहले बस दो चीज़ हम फिर से आप लोग को नोट करवाते हैं, जैसे हम लोग सिंपल एवरेज में नोट लिखाए थे। उससे पहले आप लोग इसको वेटेड एवरेज को भी करने से पहले दो चीज़ लिख लो कॉपी में। वही चीज़ पहला कि मटेरियल जो इशू होगा, मटेरियल इशूड एज पर फीफो बेसिस, कौन सा बेसिस? फीफो बेसिस पे मटेरियल इशूड होगा। और दूसरा नोट लिखिएगा कि रेट जो लेंगे या फिर प्राइस, रेट या फिर प्राइस टेकन एज फॉर्मूला देख लो क्या है यहाँ पे, टोटल अमाउंट, क्या लिखिएगा? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। क्या लिखिएगा? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ये दो चीज़ आप लोग नोट में लिख लो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में नजर आता हुआ, क्वेश्चन को आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं तो हम क्वेश्चन को आप लोग का डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां पे भी आप लोग जा करके देख सकते हो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या बोला है? A manufacturing company purchase and issue a certain material in the following order. Date दिया हुआ 2014। ठीक है सर, कोई बात नहीं, 2014 लिख चुके हम लोग। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ? जनवरी 1 में परचेज हुआ 600 यूनिट्स। मतलब इस क्वेश्चन में ओपनिंग कुछ नहीं दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख करके ओपनिंग स्टॉक लिख देते रिमार्क्स में। यहाँ डायरेक्ट वो खरीदा जनवरी 1 में, तो खरीदा है तो हम लोग लिखते हैं जनवरी 1। कितना यूनिट खरीदा है? तो 600 यूनिट खरीदा है। कितना रुपीज़ में? 4.4 यूनिट्स, 4.4 सॉरी पूरा 4 रुपये में, सॉरी 4 रुपये में वो खरीदा है। तो 6 × 4 कितना होगा? 2400। यहाँ पे हम लोग रिमार्क्स में नहीं लिखेंगे, परचेज और इशू का हम लोग नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 4 में और परचेज किया, कितना यूनिट? 300 यूनिट। कोई बात नहीं, जनवरी 4 और ख़रीदा है कितना यूनिट्स? 300 यूनिट्स, 4.2 रुपीज़ का, 4.2। तो 300 × 4.2 करिए, कितना आ रहा है? 300 × 4.2 तो 1260 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1260। अच्छा सॉरी, क्वांटिटी में तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना भाई। आपके पास कितना था वहाँ पे? 600 था, 4 रुपया कर करके कितना था? 604, 2400 का माल था। ठीक है, और आप खरीदे हो 300, तो 600 पहले से था, थोड़ा नीचे कर देते हम इसको। ठीक है, देख लो पहले फिर से अच्छे से समझ लो। जनवरी 1 में 604 रुपीज़ कर करके हम लोग खरीदे थे, 2400 का मटेरियल खरीदे थे। यहाँ पे हम लोग सेम बैलेंस में भी लिखे, जनवरी कितना है? 4 ना। ठीक है, और ख़रीदा कितना? 300, 4.2 का। ठीक है, तो कितना आया था? 1260 आया था। अब देखिए बैलेंस में आपका पहले 600 था, 300 और आया तो कितना हो गया? 900। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 900। बहुत सा टीचर लोग 900 डायरेक्ट लिखता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, मार्क्स कटने वाला आपका नहीं है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हम बार बार बोले सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, लीफो बनाओ, फीफो बनाओ। आप क्या करो? ऐड करो। लीफो फीफो में क्या होता था ना, 4 रुपये, यहाँ 604, इसका 4.2 मल्टीप्लाई करके दोनों का अमाउंट जोड़ करके लिख देते थे। लेकिन आपको वहाँ पे हम ये भी सिखाता, आप ऐसे ही करो, दोनों को जोड़ो। 2400 प्लस 1260, तो ये आया आपका 3660। ठीक है, अब इसका रेट कितना लिखेंगे? तो बात को अच्छे से समझिएगा। नोट 1 रेट कितना लिखेंगे? तो वर्किंग नोट 1 इसका लिखिएगा। रेट कितना लिखेंगे? आइए हम लोग यहाँ पे नोट 1 बनाते हैं। तो रेट ऑन कितना तारीख है? जनवरी 4। कैसे लिखेंगे रेट इसका? क्या फॉर्मूला लिखा था हम रेट का? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है आपका 3660 और टोटल क्वांटिटी कितना है? 900। तो डिवाइड करिए, कितना आ रहा है 3660 को 900 से, तो रेट आया आपका 4.066 आ रहा है।
चलते जा रहा है, अप्रॉक्स में हम लोग लेंगे 4.066, ठीक है। 0.7 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो हम लोग 0.7 ही लेते, 4.07। तो यहाँ पे आप कितना लिखिएगा 4.07, ठीक है, समझ में आया। लेकिन आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि अप्रॉक्स हम लोग लिए थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए जनवरी 4 के बाद अब है क्या है क्वेश्चन, जनवरी 6। जनवरी 6 में क्या है क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। 300 यूनिट्स हो गया था इशू 4.2 का। नेक्स्ट आपका क्या है, जनवरी 6 में इशू हुआ 500 यूनिट्स। जनवरी 6 में इशू हुआ आपका कितना, 500 यूनिट्स। ये इशू है, इशू हम लोग किससे करते हैं, रेड पेन से। तो जनवरी 6 में 500 यूनिट इशू हुआ, तो वो पहला वाला 600 में से इशू हो गया। तो 600 में से बचा क्या, 100 है, यहाँ का 300 बचा, ठीक है। अब रेट क्या लेंगे, तो रेट यही लेंगे 4.07 जो हम लोग का आया था। अब मल्टीप्लाई करिए 500 इंटू 4.07, 500 इंटू 4.07, तो अमाउंट आएगा आपका 2035। माइनस कर दिए 3660 से, माइनस 3660 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1625, है ना। यहाँ अमाउंट 3660 से माइनस करेंगे 2035 से, तो क्या आएगा 1625। अब इसका नोट क्या लिखेंगे, तो नोट नंबर 2। आइए नोट 2, रेट ऑन कितना तारीख है, जनवरी 6। क्या होगा, वही टोटल अमाउंट कितना 1625 डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी कितना है 400। कितना आ रहा बोलिए, 1625 डिवाइड बाई 400, डिवाइड बाई 400, तो 4.0625 आ रहा है। क्या आ रहा है 4.0625। तो यहाँ पे हम लोग रेट कितना लिखेंगे 4.0625। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जनवरी 6 के बाद क्या है, जनवरी 10 में परचेज हुआ है। जनवरी 10 में परचेज हुआ, कितना यूनिट परचेज हुआ है, तो 700 यूनिट्स 4.40, मतलब 4.40 यूनिट अमाउंट से हुआ है। मल्टीप्लाई करिए 700 इंटू 4.4, तो अमाउंट आया आपका 3080। अब देखो यहाँ पे आपका पहले कितना था, 100 था, 300 भी था और 700 और आया, तो 3 आया। रेट कितना लिखेंगे हम लोग, पहले इन दोनों को ऐड करिए 1625 प्लस 3080, तो आपका अमाउंट आया है 4705। कितना आया 4705। इसका रेट क्या लिखेंगे, तो नोट 3। आइए रेट ऑन जनवरी 10 क्या होगा, टोटल अमाउंट कितना 4705 और टोटल क्वांटिटी कितना है 4 और 7 कितना हो गया 1100, तो 4705 डिवाइड बाई 1100, 4.277 आ रहा, तो 4.28 कर देते हम लोग अप्रॉक्स में, 4.28। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे हम सम्स बना रहे एकदम सेम टू सेम आपको बनाना ही पड़ेगा। 10 के बाद क्या, जनवरी 15। जनवरी 15 कितना इशू है जनवरी 15 को, 800 यूनिट्स। ठीक है सर, 800 यूनिट्स। पहला 100 निकलेगा, 300 यहाँ से निकलेगा, तो कितना हो गया 4 और 400 निकलेगा यहाँ से। बात कैसे समझिए, टोटल कितना 1100 में 800 निकल गया, देख लो 4 3 7 और 1 800 निकल गया, तो कितना बचा यहाँ पे 300 बचा। यहाँ का 100 निकल गया, यहाँ का 300 निकल गया, यहाँ का 400 निकला, तो बचा कितना 300। अब इसका रेट क्या लेंगे, रेट वही लेंगे 4.28, तो 4.28 को मल्टीप्लाई करिए, 4.28 को मल्टीप्लाई करिए कितना से 800 से, 800 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा अमाउंट 3424 आएगा। अब 3424 को माइनस करिए 4705 से, 4705, तो यहाँ कितना आएगा 1281। अब इसका रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट आएगा आपका नोट 4 में। ठीक है, नोट 4, ये नोट 3 था, ये नोट 2 था, और अब हम लोग जा रहे हैं नोट 4 निकालने। रेट ऑन कितना तारीख को, रेट ऑन जनवरी 15। टोटल अमाउंट कितना 1281 डिवाइड बाई क्वांटिटी कितना है 300, निकालिए कितना आ रहा 1281 डिवाइड बाई 300, तो रेट आएगा आपका 4.27। कितना आएगा 4.27, तो यहाँ रेट लिख देंगे 4.27।
27। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आता होगा। ठीक है, जनवरी 15 के बाद क्या है, जनवरी 20 में फिर परचेज हुआ। जनवरी कितना का परचेज हुआ है, तो 300 यूनिट्स हुआ है 5 रुपीज़ कर करके, तो ये कितना हो जाएगा 1500। अब यहाँ पे तो आपका आएगा नहीं, पहले से 300 था और कितना खरीदे हम लोग, 300 और खरीदे। ठीक है, अमाउंट कैसे लिखेंगे, 1281 को ऐड करिए, 1281 प्लस 1500, तो आपका कितना आएगा 2781 आएगा। कितना आएगा 2781। अब इसका रेट क्या लिखेंगे, तो नोट 5, तो नोट 5 रेट ऑन कितना तारीख को, जनवरी 20। टोटल अमाउंट कितना है, तो 2781 टोटल अमाउंट है, डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी कितना है, तो 600 टोटल क्वांटिटी है। निकालिए कितना आ रहा है, 2781 डिवाइड बाई 600, तो 4.635 आ रहा, 4.635। यहाँ पे लिख दीजिए 4.635। बोले कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। 300 हम लोग क्या किया, परचेस के पहले से 300 था, इन दोनों को ऐड किए, ये अमाउंट है, इसको डिवाइड किए 600 से, आपका 4.635 आया। अब लास्ट हम लोग का बचा जनवरी 20 के बाद जनवरी 23। जनवरी 23 इशू हुआ है कितना, 100 यूनिट्स, कोई बात नहीं 100 यूनिट्स। अब देखो पहला वाला से इशू हुआ, तो पहला वाला में बचा कितना 200, यहाँ कितना बचा 300, 500 बच गया, 100 निकला। रेट क्या लेंगे सर, वही लेंगे 4.635, ये रेट लेंगे। तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 463.5। आप एक काम करो 464 कर दो, क्या कर दो 464 कर दो। अब अमाउंट कैसे आएगा इसका, तो माइनस करो 2781 464, 2781 से माइनस करिए, 2781 माइनस 464, तो आपका आया ये अमाउंट 2317। अब रेट कैसे लिखेंगे, तो नोट 6 रेट ऑन जनवरी 23। टोटल अमाउंट कितना है 2317, टोटल क्वांटिटी कितना है 500 यूनिट, देख लो 2317 500 यूनिट्स, करिए कितना आ रहा है रेट, तो आपका रेट आ रहा 4.634। तो यहाँ पे लिख दो 4.634। यही आपका क्या आया है, क्लोजिंग स्टॉक आया। यहाँ पे आप रिमार्क्स में लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन आपका एग्ज़ाम में एक लाइन ऐसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट्स एट द रेट 4.634 इजिकल टू रुपीज़ में था ना 2317, क्वेश्चन रुपीज़ में था आंसर। ये आपका रहा वेटेड एवरेज मेथड। थोड़ा बहुत आप लोग का 19-20 रहेगा अमाउंट में, ठीक है, बाकी सब कुछ हम लोग का सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्योंकि अप्रॉक्स ले रहे हैं तो ऐसे ही आपको बनाना है, कोई 2 डिजिट लेता है, कोई 3 डिजिट लेता है, बनाने का मोटिव यही है, ऐसे ही बनता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा वेटेड एवरेज मेथड भी, सिंपल एवरेज मेथड भी, लीफो मेथड भी, फीफो मेथड भी। हम लोग का कोशिश ही यही है कि हम लोग आप लोग के लिए बहुत सारा काम करें। तो आप लोग से बस इतना ही इल्तिजा है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भले आप लोग मेरे पास पढ़ते हो, मेरे पास नहीं भी पढ़ते हो, कोशिश यही रहता है कि हम लोग मिल करके कॉमर्स को थोड़ा ईजी बनाएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। अगर कहीं पर हम लोग का खामी नज़र आया कि हाँ इसको सुधार सकते हैं, तो हम लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ सर यहाँ पे आपका गलती हुआ है, आप ये से सुधार सकते हैं। तो हम लोग आने वाले टाइम में उसको कोशिश करेंगे कि वैसा गलती फ्यूचर में ना हो। और अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। देख रहे हो हालत पूरा डाउन हो गया, रोज़ा में रख हम लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अपने स्टूडेंट तक का पहुंचने का कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग भी हम लोग को क्या करो, रीच दो, प्यार दो, लाइक करो। इसी के साथ हम लोग जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को फ़ायदा होगा ये सब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।